ले लिया। तो को जा, ले जा, जल्दी जल्दी ले जा। उसे मैंने पका दिया, अपनी जान पे खेल के भगा दिया। वो स्टेशन की तरफ गई, स्टेशन की तरफ ज्यादा दूर नहीं गई। जा, जल्दी चला जा। और उसे मासी बोल, बोल मासी, मासी बोल, बोल मासी, मासी, मासी बोल, बता आगे क्या कह रही है मासी, बोल ना। अब ये कोई जवाब नहीं देगी गुलफाम, क्योंकि इसका वक्त पूरा हो गया है। ओ मेरे खुदाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर सुगरा के कत्ल के पीछे छुपे राज को तू जितनी जल्दी उगल देगा, उतना ही तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। अभी कच्चे पुलिस वाले हो थानेदार साहब। पहली बात तो ये कि सुगरा साहब के डसने से मरी है, और दूसरी बात ये है कि आपने मेरे सारे इलाके को छान मारा, कोई लड़की बरामद हुई नहीं। पहली पेशी पर ही जमानत पे रिहा हो जाऊंगा। और पर्चा किस पे काटोगे? तो इसलिए मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है, अपना और कानून का वक्त बर्बाद ना करें, और अल्लाह ते खैर सलाम। पहली पेशी का मौका तो आने दे। थाने की रातें बड़ी लंबी होती है, बड़े बड़ों का पिता पानी होते देखा मैंने यहाँ पे। अब कौन सा पहली मर्तबा जेल में आया? 10 साल की उम्र में पहली मर्तबा जेल आया था। एक बारी फिर सही। शुक्र है, ले जा इसको और बंद कर दे इसको हवालात में। और याद रखी, इन सब की मुलाकात बंद।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ रोज़ आती और जाती हैं? यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। यहाँ पर बोगियाँ बदल जाती हैं और मुख्तलिफ शहरों को रवाना कर दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? अब ये राजा मुनीरा भला कौन है? पता नहीं, मगर सुनने में तो यही आ रहा है कि उसे गुलरुख को अगवा करने के इल्जाम में पकड़ा है थानेदार ने। हैं? अब भला ये कौन सा नया रफड़ है? गुलरुख को तो बालिन ने उठाया था। ये नया ड्रामा कौन सा बीच में आ गया है? शुक्र कर कि गुलरुख वहां से बरामद नहीं हुई। शायद बाले ने उसे राजी मुनीरे के पास छुपाने के लिए रखा हो। हाय बिल्लो, तो फिर गुलरुख कहाँ गई? कौन जाने। कुछ लोगों का तो कहना है कि राजा ने उसे मारकर वहीं दफना दिया होगा। हाय, तू फिक्र ना कर, सारे मर्द गए थाने उसका पता करने। और अगर गुलरुख बरामद होके घर आ गई और उसने ये बता दिया कि उसको बाले ने उठाया था, तो फिर समझ ले हवेली में बड़ा खून खराबा होने वाला है। अब तुझे बहुत चुकन्ना रहना होगा पीनो। हाय अल्लाह रब्बा, मेरा तो नसीब ही खराब हो गया है। सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, और गाड़ी छूट गई है या अगली गाड़ी का इंतजार है? मुझे किसी का इंतजार नहीं है। ये तेरा सामान किधर है? कोई मसला है तो बता, कोई चोरी तो नहीं करके ले गया? भाई साहब, मेरा कोई मसला नहीं है।
सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फिलहाल घर जाएं। जब आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। वैसे कोई सुराग मिला सर? राजा एक शातिर ज़हन का मुजरिम है, और शातिर ज़हन के मुजरिम अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते। और हमारी बदकिस्मती ये है कि सुगरा इस केस की वाहिद चश्मदीद गवाह थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारे पास राजा को बांधे रखने का जवाज वाहिद वो सोने का कड़ा है जो सुगरा ने अपने हाथ में पहना हुआ था। मुझे शक है कि यह जवाज ज्यादा देर तक अदालत में चल नहीं सकता, क्योंकि कड़ा सुगरा ने पहना हुआ था। इसलिए ये बात ज्यादा देर तक अदालत में हम साबित नहीं कर सकते, और ना ही राजा को इस कड़े की बाबत हम मुलव्विस कर सकते हैं। सरकार, आप तो जानते हैं कि राजा किस कुमाश का आदमी है, इसीलिए उसने गुलरुख को सुगरा की निगरानी में कैद रखा था, वरना सुगरा गुलरुख को भगाने का जिक्र क्यों करती? ये मैं और आप जानते हैं, मगर अदालत में राजा के वकील के सामने ये बात साबित करना बहुत मुश्किल बात है। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगा और इतनी आसानी से राजा को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। जनाब, मैंने आपसे दरखास्त की थी कड़े के लिए। जमानत के तौर पर मैं रकम जमा कराने को तैयार हूँ। आप बेफिक्र रहें, वो कड़ा फहद बाबू की हमारे पास अमानत है, मगर केस की तफ्तीश के दौरान हमें उस कड़े की जरूरत पड़ सकती है। बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं जाता हूँ। पता नहीं मेरा गुलफाम इस वक्त कहाँ होगा। हाँ, ये आप ही ने आपके लिए दिया था। थैंक यू सो मच। मैं आप ही से कहना, ये हमेशा मेरे वजूद के साथ रहेगा। मैं बिच में ना रह गए काई, जब कि पिया संग प्रीत लगाई। मैं बिच में ना रह गए काई, जब कि पिया संग प्रीत लगाई। मैं बिच में ना रह गए काई। कहाँ छुपा कर रखा है उस राजे को? फौरन मेरे हवाले करो। उसका कत्ल वाजिब हो चुका है मुझ पर। देखिए, मैं आपको ऐसी किसी नादानी का मशवरा नहीं दे सकता। फिलहाल मुझे सिर्फ शक है, गुलरुख राजा मुनीर के डेरे से बरामद नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जो उसकी जानिब मेरा शक बढ़ाते हैं। मगर तुम्हें उसके डेरे का पता कैसे चला? राजा मुनीर के डेरे का सुराग फवाद ने लगाया है। क्या? फवाद ने? हाँ, हमें अंदाजा था कि उस लड़के का जुनून
उसे कोई ना कोई राह दिखा देगा। मेरा फवाद है कहाँ? वो हमारा इंतजार किए बगैर गुलरुख की तलाश में आगे निकल गया है। उसने जो कर दिखाया है ना मियाँ जी, वो हम में से कोई नहीं कर सका। हाल सुनो दिल कोई महरम राज न मिलदा, महरम राज न मिलदा। हाल सुनो दिल कोई महरम राज न मिलदा। हाल सुनो दिल कोई महरम राज न मिलदा, महरम राज न मिलदा। अच्छा ध्यान नाल काम कर रहा, रोज का धंधा हैगा। चल। गलत फहमी है तुम लोगों की। वो शहरी लड़का इस तरह का काम नहीं कर सकता। उस राजे मुनीर को मेरे हवाले कर दो, 2 मिनट में सब कुछ बताएगा वो। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, दो पनाह उसे। कब तक दोगे उसे पनाह? लेकिन मैं भी तुम लोगों के सामने उसे मार दूंगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये वादा है मियां खुर्रम का।
हट जा मेरे रास्ते से, वरना यही काट के फेंक दूंगा। लॉकर मुझे वापस कर दे, ये निशानी है किसी की। तू ऐसे नहीं मानेगा। लॉकेट वापस कर दे। तूने गलत जगह पे हाथ डाल दिया राजे, वापस कर भाव का लॉकेट। कर्मा उस्ताद, इस माल पे तो अपना हक है। पेड़ दूंगा मुंह पे, हक दा पुत्र ना हुए थे। चल वापस कर। दफा बहू, किधर चल दिया है? वो कर्मे के पास आने के बाद कोई ऐसे नहीं जाता। हाथ दिखा अपना, बड़ा जख्मी हो गया तू तो। चला रेलवे की डिस्पेंसरी से पट्टी कराऊं तेरी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, मैंने जाना है। और चले जाना, सारा दिहाड़ा तूने प्लेटफॉर्म पे लटे बैठे गुजार ही दिया ना, जब भी तो बेगैरत की नजर थी तुझे। ये साथी था आपका? साथी ही समझ ले। और कर्मे ने कभी उसके हराम माल पे मुंह नहीं लगाया। कर्मा मेहनत की खाता है अपनी। चला पट्टी कराता हूँ, चाह पी, जिधर दिल चाहे चले जाना। और चल नखरे की दुकान चल। आप लोगों की समझ नहीं आ रही है मुझे, आप लोगों को इस कदर जल्दी क्यों है? अभी तो मेरा सीए का फाइनल बैलेंस है, अपनी फर्म स्टैब्लिश करनी है मैंने, फिर उसके बाद जहां आपका दिल चाहेगा शादी भी कर दीजिएगा। जनाब फवाद आदिल मलिक साहब, बात यह है कि मैं आपका बाप हूँ यानी बोलना। यस। लेकिन हम लोग है भी बड़े फ्रेंडली। ओ यार, एक्चुअली टेंशन पता है क्या है? आपकी जो वालदा मोहतरमा है ना, इनका ख्याल है कि आप किसी और लड़की के चक्कर में कोई और हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है मैंने। और फिर डैड, लंदन अमेरिका के जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, वहाँ पे तो ये देसी मोहब्बत, इश्क, प्यार की दास्तानें तो किताबों में भी नहीं मिलती। बस मैं सेटल होना चाहता हूँ।
बस तो ठीक है, कल हम जाके गुलरुख बेटी को तुम्हारे नाम की निशानी डाल देंगे। अरे डैड, वो ठीक है ना यार, फिर जितना वक्त चाहिए ले लेना। ठीक ही तो कह रहे हैं। देखो इस तरह से हमें भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, और फिर देखो ना लड़की वालों को भी तो इंतज़ार करने का कोई माकूल जवाब मिल जाएगा। आखिर आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं यार? मॉम डैड, यहाँ का मिजाज हमारे लाइफस्टाइल से डिफरेंट है। प्लीज। ओके, जो भी फैसला कीजिएगा प्लीज प्लीज सोच समझ कर कीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं मियाँ जी आप? मेरा कसूर क्या है भला? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। जो तेरी बातों में आके यहाँ चूड़ियां पहने बैठा हूं, और वो कल का छोकरा खुरा नापते हुए राजा मुनीर के डेरे तक पहुंच गया। नाक कट गई है खुर्रम की। तो मियाँ जी क्या गुलरुख मिल गई? नहीं, वो अगर मिल गई होती तो उसकी गर्दन उतार के भी राजा मुनीर के साथ थाने के अहाते में दबा देता। एसएचओ ने कहा है कि राजा का हाथ हो सकता है गुलरुख के अगवा में। अपने गुस्से पर काबू रखें मियाँ जी। मैं जानती हूँ जिस गैरतमंद भाई की बहन बदमाशों के डेरे तक जा पहुंचे, उस भाई का खून कितना को उबाल खाता होगा। मगर आप अपने हाथ रारा जैसे गुंडे के खून से क्यों रंगते हो भला? बहन तो गई हाथ से। जरा सोचे, अगर आप भी खून करके जेल चले गए तो आपकी पीनों का क्या होगा भला? वैसे भी गुलरुख अब किसके हाथ चढ़ गई होगी? ये पकड़। जमानत तो उसकी हो ही जाएगी, पर राजे का बाहर से ज्यादा अंदर रहना जरूरी है। ओ वो क्यों शौकी? वो बाहर निकला तो मियां खुर्रम उस तक पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, और सारी बात खुल जाएगी। फिर तो हमें राजे को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है रात, तुम्हारा क्या ख्याल? राजा बाहर आते ही मियां खुर्रम पर झपटेगा? इस लड़ाई में राजा मरे या खुर्रम, दोनों सूरतों में फायदा सिर्फ मेरा ही है। वो कैसे भला? सीधी सी बात है बादशाह, खुर्रम ने अगर राजे को फड़गा दिया तो राजा उसकी बहन का अगवा का इल्जाम लेकर दुनिया से चला जाएगा। और मेरी जान, अगर राजे ने खुर्रम को टहपटास कर दिया तो बाले की पीनो
बेवा हो जाएगी। और मुझे पता है कि बाला बेवाओं का कितना ख्याल रखता है। बस कर दे मरजानिए, मुझे तो आजकल खुर्रम से वैसे ही बड़ा डर लगने लग गया है। हर वक्त वो गुस्से में रहता है, खून टपकता रहता है उसकी आंखों से। छोड़ेगा नहीं वो राजे मुनीरे को अब। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है पीना। तू भी ना अपनी मोहब्बत से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर। अगर बात खून खराबे तक चली गई तो बहुत बुरा होने वाला है। अगर इस मामले में किसी का फायदा होगा ना तो उस कमीने बाले का होगा जो इस सारे फसाद की जड़ है। हाय बिल्लो, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुन गौर से, सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया है। वो क्या? इंशाअल्लाह राजा की आएगी बारात। ओए रोटी नहीं खाते? हाथों में जान ही नहीं है, सही तरह दबाओ। राजा मुनीर, तेरी मुलाकात आई। ओए पुलिसिए, हमें कौन यहाँ मिलने आ गया? चल यार देख लेते हैं। आपकी तारीफ। कौन है भाई तू? मुझे चौधरी बाले ने भेजा है राजा साहब। उसने पैगाम दिया है कि तुम्हारी जमानत बहुत जल्द हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। खुद क्यों नहीं आया? थानेदार की नज़र है उसके ऊपर, वो कह रहा है कहीं बात ना बिगड़ जाए, फिलहाल इसलिए वो सामने नहीं आ रहा। इससे बहुत ज़्यादा देर ना करे। चिड़िया हाथ से निकल गई है, उसके पर कुतरने बाकी है। राजा की आवेगी बारात, सुहानी होगी रात मगन में। चलो आज अपने काम ते लग जाओ दोबारा। चलो तैयार करो लाड़े नू, जरा बुटो छुटो।